हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिका शास्त्र है। जैसा कि हम जानते हैं मंगल और शनि की युति हुई है, साथ में शुक्र ग्रह भी है। अब शुक्र ग्रह जो कि अपने में परम शुभ है, दो ऐसे पापक ग्रहों के साथ युति में है जिनकी एनर्जीज अपने में बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज हैं मंगल और शनि की। जहाँ पे मंगल एक बहुत ही फास्ट पेस्ड प्लैनेट है, शनि उतना ही स्लो है। अब शुक्र जो कि रोमांस का कारक ग्रह है, हमारी लव लाइफ रिलेशनशिप को डिनोट करता है, जब वो दो बहुत ही ऑपोजिट फोर्सेस से घिरा होगा तो क्या होगा? आप अपनी लव लाइफ को लेकर, पर्सनल मैटर्स को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर सकते हो। किसी एक चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा बॉदर्ड फील कर सकते हो। आपका थॉट प्रोसेस, माइंडसेट इस टाइम पे बहुत ही फ्लक्चुएटिंग रहने वाला है। आप बहुत डेस्परेशन शो कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये युति हो रही है लाभ की राशि में। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये युति है लाभ की राशि में, तो आप शुक्र के कारकत्व को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हो सकते हो। अब ऐसे में क्या होगा? जो लोग शुक्र से रूल्ड हैं, तुला लग्न वाले, वृष लग्न वाले, वृष राशि वाले, तुला राशि वाले, या इन राशियों में ज़्यादा ग्रह हैं, क्योंकि अगर इन राशियों में ज़्यादा ग्रह हैं तो आपकी लाइफ में शुक्र का प्रोमिनेंस बढ़ जाता है। तो वो लोग जो कि शुक्र से रूल्ड हैं, वो लोग कुछ ज़्यादा ही बॉदर्ड हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, एंड दे कैन बी वेरी गोल ओरिएंटेड। जैसे कि आपको ये है कि मेरी रिलेशनशिप अगर किसी के साथ है तो उसका डेस्टिनेशन ये होना चाहिए, यहाँ तक जानी चाहिए मेरी रिलेशनशिप, और अगर नहीं जा सकती सो आई एम गोइंग टू क्विट। इस तरह का आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है। अब मेरा सजेशन ये है कि अगर आप किसी एक ही चीज़ को पकड़ोगे ना इस टाइम पे, जैसे कि आप एक कंप्लीट ओवरव्यू नहीं ले पाओगे अपने पर्सनल मैटर्स का, तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों? क्योंकि दो बहुत ही विपरीत ग्रह अपनी अपनी एनर्जीज़ आपको ऑफ़र करेंगे। अब आप उनकी एनर्जीज़ को किस तरह से ले रहे हो, डील कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये आपके पर्सनल बैलेंस पे डिपेंड करेगा। आप कितने ग्राउंडेड हो उस पे डिपेंड करेगा कि आप इस टाइम को किस तरह से डील कर पा रहे हो। तो अगर आप एक ही चीज़ को देखोगे जो चीज़ सही नहीं है, तो हो सकता है कि बेस्ड ऑन दैट आप कोई डिसीजन ले लो जो कि एक डेस्परेशन में होगा, एक रश में होगा, और बाद में आप रिग्रेट करने वाले हो। सो दिस इज़ नॉट द टाइम टू डिसाइड अबाउट योर पर्सनल मैटर्स इन अ वे वे यू एंड अप टेकिंग थॉटलेस डिसीजंस। तो थोड़ा सा वेट करिए। अगर आप अभी अभी किसी नई रिलेशनशिप में गए हैं और अगर आपको अभी नहीं पता चल रहा है कि वेयर दिस इज़ हेडिंग एंड वेयर एम आई विद दिस पर्सन एंड ऑल, सो यू नीड टू गिव इट सम टाइम। सो रिमेंबर, शनि अपनी राशि में है, and Shani represents long-term things in your life, whether it is long-term career, long-term relationship, long-term goals. तो शनि क्योंकि अपनी ही राशि में है तो अच्छा फल देने की कोशिश ज़रूर करेगा, लेकिन तभी अगर आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपकी रिलेशनशिप में कहीं पे चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जहाँ पे एक सेंस ऑफ ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, आप लोगों को एक दूसरे के साथ अच्छा लग रहा है, एक पॉजिटिविटी आ रही है, और कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे ऑड्स हैं या कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे कुछ चीज़ें सही नहीं भी हैं, सो आई वुड सजेस्ट यू टू कीप सम पेशेंस and try to deal with the problems, try to deal with the odds and not take any thoughtless decision. लेकिन अगर आप एक ऐसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी एक्सपीरियंस करी है पहले और आपको पता है कि इसका कुछ नहीं होने वाला, then this is the best time to come out of that relationship, because यहाँ पे जो मंगल की एक फास्ट पेस है और एक क्लियर कट एटीट्यूड, मंगल बहुत ही क्लियर कट है। एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया, फिर उसको बदलना और वापस जाना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। दैट इज़ नॉट द एटीट्यूड ऑफ मार्स। मार्स इज़ वेरी बोल्ड। व्हेन इट हैज़ डिसाइडेड इट विल डेफिनेटली एग्जीक्यूट दैट।
तो अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रफ़ हैं, डिफ़िकल्ट हो रही हैं, और उसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत सारे एस्पेक्ट्स में रुक रही है, यू आर गेटिंग स्टक इन द अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ, आप उसकी वजह से ग्रो नहीं कर पा रहे, आप स्टेबल नहीं हो पा रहे, प्रोफेशनली आप सफ़र कर रहे हो, ऑब्वियसली अगर आपकी रिलेशनशिप ख़राब है, टॉक्सिक है, नेगेटिव है, तो आप अदर एरियाज ऑफ लाइफ में डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं तो स्टक फील करोगे, आप उस तरह से ग्रो नहीं कर पाओगे, बिकॉज अल्टीमेटली यू नीड सम पीस एंड पॉजिटिविटी टू ग्रो प्रॉपरली इन लाइफ. तो अगर इस तरीके की रिलेशनशिप में आप हो तो डेफिनेटली दिस इज़ द टाइम टू क्विट. और अगर आप उस तरह की रिलेशनशिप में हो जहाँ पे एक पॉजिटिविटी भी है लेकिन कुछ ऑड्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको अभी ऐसा लगता है कि यू डोंट नो व्हाट टू डू. सो सिंस यू डोंट नो व्हाट टू डू, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग. अब एक पीस ऑफ एडवाइस सारे लग्नों के लिए. शुरू करते हैं मेष लग्न से. मेष लग्न जहाँ पे आपके 11वें भाव में ये युति होगी, आपको क्या ध्यान रखना है. कभी कभी अपने गेन्स को लेकर जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, आपने पेशेंस भी रखा है, आपने अपना एफ़र्ट भी दिया है और आपकी एक्सपेक्टेशंस भी हैं, लेकिन किसी कारण से आपको ऐसा लग रहा है दैट समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट, देन यू नीड टू नाउ very well observe and introspect that do you need to be in the place जहाँ से आप गेन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, वेदर इट इज़ योर पर्सनल लाइफ, वेदर इट इज़ योर प्रोफेशनल लाइफ. मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे आपके एफ़र्ट्स को ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करा जाएगा, क्योंकि मंगल अगर लग्नेश है तो षष्ठेश भी तो है, तो 6th हाउस लॉर्ड 11th में जा रहा है. किसके साथ जा रहा है? कर्मेश के साथ, जहाँ पे 7th हाउस लॉर्ड, 2nd हाउस लॉर्ड वीनस वो भी है साथ में. तो जहाँ से आपका धन आता है, आपकी इनकम का सोर्स है, जो आपका कर्म क्षेत्र है, उन सारी जगहों से आपको एक ही चीज़ देखनी है, दैट इज़ इट मेकिंग सेंस फॉर मी टू फर्दर पुट मोर एफर्ट. अगर यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने से मुझे ज़्यादा कोई ग्रोथ नहीं मिलने वाली, इट इज़ नॉट गोइंग टू रिफ्लेक्ट इन माई ग्राफ ऑफ ग्रोथ, देन लेट मी observe the situation for some more time and change the company, change the place, change the source of income. But let's say अगर आपने इस कंपनी को कुछ टाइम पहले ही ज्वाइन किया है तो ये टाइम कोई भी डिसीजन लेने का नहीं है, क्योंकि मंगल और शनि जब भी मिलते हैं तो ये क्या करते हैं, आपको उकसाएगा मंगल कि आपको एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है, और शनि बोलेगा थोड़ा सा रुक जाओ, अपना काम करो, कंसिस्टेंसी दिखाओ. तो अगर आपने कोई जगह नहीं ज्वाइन करी है, दिस इज़ द टाइम फॉर यू ऑल्सो टू सी वेदर इट इज़ गोइंग टू एड यू इन योर ग्रोथ और नॉट, देन दिस इज़ नॉट द टाइम टू टेक एनी डिसीजन. एंड सेम एडवाइस गोज फॉर योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो. अब बात करते हैं वृष लग्न की. वृष लग्न के लिए ये युति हो रही है उनके 10th भाव में. अब मार्स जो कि आपके 7th हाउस को और 12th हाउस को रूल कर रहा है, शनि जो कि आपके 9th हाउस को और 10th हाउस को रूल कर रहा है. अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस टाइम पे आपको ऐसा ना फील हो कि आपकी कुछ ज़्यादा ही एनर्जी जा रही है, आपके पास बहुत सारे ऐसे रीज़न्स आ रहे हैं जिसमें आपको कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा एफ़र्ट लगाना पड़ रहा है. जैसे कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आपको ऐसा लगता है कि यार अभी तो ऑलरेडी मेरे पास इतना कुछ था मैनेज करने के लिए, अभी और है. तो इस टाइम में आपको ऐसा फील हो सकता है, बट ट्रस्ट मी ऑन वन थिंग, मंगल क्योंकि आपका द्वादशेश होकर 10th भाव में है, ये टाइम कंप्लेन करने का नहीं है. किसके साथ है वो? 10th हाउस लॉर्ड के साथ है. इस टाइम पे अगर आप कंप्लेन करते हो, क्रिप करते हो, एक्सक्यूज़ेस बनाते हो कि मैं क्यों ये नहीं कर पा रहा, क्यों वो नहीं कर पा रहा, या यहाँ पे ये नहीं सही है, वो नहीं सही है, देन दिस टाइम विल एक्चुअली नॉट गिव यू एनीथिंग. बट लेट्स से अगर आपने मान लीजिए कोई स्टार्टअप ज्वाइन किया, और स्टार्टअप में कैसा होता है कि दे एक्सपेक्ट यू टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, एंड हियर यू आर वेरी ओपन टू डू दैट मल्टीपल स्टफ just because you want to learn, you want to progress. So this is going to be a good time
to prove yourself, and based on that level of effort and hard work that you're putting into something, it is definitely going to give you rewards. क्योंकि शनि मंगल के साथ है यहाँ पे, और मंगल आपके सप्तम भाव को भी रूल कर रहा है. तो सप्तम भाव का स्वामी दशम भाव के स्वामी के साथ युति कर रहा है दशम भाव में, जहाँ पे आपका लग्नेश भी है. तो आपकी शारीरिक ऊर्जा, आपका मेंटल लेबर सब निकल रहा है अपने कर्म क्षेत्र में. तो इससे क्या समझ में आता है? इससे यही समझ में आ रहा है कि अगर आपने कोई ज़िम्मा ले लिया इस टाइम पे और गिव अप नहीं किया, तो शनि शुक्र जो कि एक तरीके का 10th हाउस में राजयोग भी बना रहे हैं आपके लिए, वो आपको रिवॉर्ड ज़रूर देंगे. लेकिन अगर आप पीछे हट जाते हो, अगर आप थोड़ा सा लाउजी हो जाते हो या फिर थोड़ा नर्वस हो जाते हो, तो फिर दिस टाइम विल फील लाइक अ प्रेशर. अब बात करते हैं मिथुन लग्न की. मिथुन लग्न में ये युति होने वाली है नवम भाव में. आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. जब भी मंगल शनि नवम भाव में युति करता है, तो जो हमारा एक स्पिरिचुअल नेचर है और हमारा जो डिवाइन के प्रति एक रुख होता है, उसको अफेक्ट करने की कोशिश करता है, उसको एफ्लिक्ट करता है और हमें डिल्यूजनल भी बना सकता है. जैसे कि इस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा एक नकारात्मकता फील कर सकते हैं टुवर्ड्स गॉड. सो दिस इज़ नॉट द टाइम टू गो अवे फ्रॉम गॉड. दिस इज़ द टाइम दैट यू ट्राई टू बॉन्ड विद गॉड, बिकॉज इट मे नॉट बी दैट ईजी टू इस्टैब्लिश योर फेथ इन गॉड. ऐसा लग सकता है कि यार मेरे साथ ही चीज़ें नहीं होती हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरा लक क्यों नहीं साथ देता है, और जब भी मैंने भगवान का सहारा लिया मुझे कुछ मिला नहीं. इस तरीके की फीलिंग्स आ सकती हैं. नॉट फॉर एवरी वन, बट ऑफकोर्स थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट आपको इस तरीके का फील होगा, स्पेशली जो लोग उतना ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं हैं और पूजा पाठ से दूर रहते हैं. दूसरा, यहाँ पे आपका 5th हाउस लॉर्ड 9th में जा रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा शुक्र मंगल और शनि के साथ है, और तीनों ग्रहों में एक बगावत है. तीनों अपने अपने तरीके से रेबेलियस हैं. मंगल अपने पर्पस के लिए, शनि अपने पर्पस के लिए, शुक्र अपने पर्पस के लिए. शनि रेबेलियस है क्योंकि उसको बहुत डिजेक्टेड एंड रिजेक्टेड फील हुआ. शुक्र उसको लगा कि जो मैं डिज़र्व करता हूँ मुझे उस तरीके का स्थान नहीं मिला, या मेरे साथ पार्शियलिटी हुई. और मंगल का ब्लड बॉयल बहुत होता है. जब भी उसको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं, तो मंगल ज़्यादा वेट नहीं करता है. मंगल उसी ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना चाहता है, वेदर इट इज़ गोइंग टू किल और विल प्रेफर टू गेट किल्ड. तो 9th हाउस में इतना ज़्यादा एक रेबेलियस टच आ जाना इज़ नॉट अ गुड थिंग. लेकिन ये युति मिथुन लग्न वालों के लिए एक सेंस में अच्छी हो सकती है अगर आप 5th हाउस का बल उठा लो, क्योंकि शुक्र आपके 5th हाउस को रूल कर रहा है और 9th हाउस में गया है. एक शुभ त्रिकोण का स्वामी दूसरे शुभ त्रिकोण में जाकर बैठा है. आप कितना अपने पर्सनल बैलेंस से इस टाइम पे अलाइंड हो और सिंक में हो. अगर आप अपने पर्सनल बैलेंस को और आप अपने स्पिरिचुअल एलिमेंट को डिस्टर्ब नहीं होने देते, तो ये टाइम आपके बहुत सारे कार्मिक टॉक्सिन्स को धो सकता है. आई होप यू गॉट माई पॉइंट. अब बात करते हैं कर्क लग्न की, जहाँ पे युति होगी अष्टम भाव में. कर्क लग्न वालों के लिए जिनका 4थे भाव का स्वामी और 5म भाव का स्वामी आपके सप्तमेश और अष्टमेश के साथ युति कर रहा होगा अष्टम भाव में, तो थोड़ा सा टेंशन इन लॉस से और एक जो डिस्कनेक्ट फील होता है, या आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे आपको सपोर्ट नहीं मिला, जहाँ पे आपने सपोर्ट की एक उम्मीद करी थी वहाँ पे आपको उल्टा एक अलग सा रिस्पॉन्स, एक नेगेटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला. तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आपको एक इमोशनल या मेंटल डिस्कनेक्शन फील हो सकता है. दैट कैन बी देयर. अगर मंगल डिप्लीट हो रहा है अपने एलिमेंट में, तो आप जब एक्सपेक्ट करते हो कहीं से सपोर्ट मिलना, तो वो आपको नहीं मिलता है. तो ऐसे में इट इज़ सजेस्टेड कि आप अगर इस तरीके का कुछ एक्सपीरियंस करते हो, तो उसको बहुत ज़्यादा अपने मन पे ना लो.
दिस इज़ जस्ट गोइंग टू बी अ फेज़ एंड इट इज़ गोइंग टू पास, क्योंकि अल्टीमेटली ये रिलेशंस ही हैं. आप इनको ना ही तो टोटली पुश अवे कर सकते हो और ना ही आप इनका कोई हल भी निकाल सकते हो एक एक्सटेंट तक. तो इसलिए इस टाइम को थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेना है, जहाँ पे इट्स मोर लाइक एक्सेप्टेंस. और अगर ये एक्सेप्टेंस आ जाता है दैट देयर कैन बी पीपल इन योर लाइफ हु आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू यू बट स्टिल they are not concerned about you, so it's okay. As soon as you accept this, it is going to be little easy for you to do that. इस टाइम पे प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि इस टाइम में अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजैक्शन करते हो तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी आते हुए दिखती है बाय द वे. सो इफ़ यू कैन जस्ट स्किप दिस फेज, आई एम गोइंग टू सजेस्ट दैट ओनली. अब बात करते हैं सिंह लग्न वालों की. सिंह लग्न वालों के लिए ये युति हो रही है आपके सप्तम भाव में. ध्यान रखिए, ये टाइम रेज, टेंशन, एंजाइटी आपके और आपके पार्टनर के बीच में बढ़ाने वाला है, स्पेशली अगर आप लोगों की प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही थी. दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी अनईजी एंड डिफ़िकल्ट टाइम फॉर यू. और इसमें शुक्र का तत्व जो है वो अपने में बहुत ज़्यादा डिप्लीट होगा, और गुस्सा, अहंकार, ये सारी चीज़ें आपको अपनी पार्टनरशिप में एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, रिलेशनशिप में एक्सपीरियंस करने को मिलेगी. आई वुड से दैट ओवरऑल इट कैन बी अ टफ एंड टॉक्सिक पीरियड फॉर यू, जहाँ पे दूरियाँ पार्टनर से बढ़ती हुई दिखती हैं. तो अगर आप अपनी रिलेशनशिप, मैरिज को संभालना चाहते हो, सो द बेस्ट थिंग टू डू इज़ आप लक्ष्मी नारायण का ध्यान करो, क्योंकि शुक्र आपके सप्तम भाव में गया हुआ है. भले ही वो बहुत डिप्लीट हो रहा है, बहुत एफ्लिक्ट हो रहा है, फिर भी अगर आपको उसके तत्व को सिक्योर करना है तो माँ लक्ष्मी को याद करना पड़ेगा. लेकिन माँ लक्ष्मी को अकेले याद करने से कुछ नहीं होगा, उनको विष्णु भगवान ही बैलेंस देते हैं. तो साथ में लक्ष्मी नारायण का ध्यान जो मंगल और शनि की टॉक्सिसिटी है उसको बर्न करेगा. लेकिन साथ में एक ये भी चीज़ हो सकती है कि अगर आपकी रिलेशनशिप या मैरिज एक टफ़ टाइम से गुजर रही थी, या उसमें ऑलरेडी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको अनकंफर्टेबल कर रही थी, तो कुछ ट्रूथ है जो आपको अपनी मैरिज का या रिलेशनशिप का दिख सकता है. बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइसिव हो सकते हो और ये सोच सकते हो कि मुझे अब वो डिसीजन लेना है जो कि मेरे भले के लिए हो, जिसमें मेरा एक लाभ, मेरा बेनिफिट छुपा हो और मैं लॉन्ग टर्म में सफ़र ना करूं. तो इफ़ दिस मैरिज, इफ़ दिस रिलेशनशिप इज़ समथिंग विच कैन ऑफर मी लॉसेज इन फ्यूचर एंड इट कैन प्रोबेबली पुट मी इन अ वेरी डिफ़िकल्ट एंड अनकम्फर्टेबल स्पेस, देन हियर आई नीड टू डिसाइड समथिंग अबाउट इट. तो इस तरीके की आपकी सोच हो सकती है. और अगर इस तरीके की मैरिज या रिलेशनशिप में आप हो और अगर ऐसा सोचते हो तो ये आपके लिए अच्छा ही है. कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करने से पहले हमेशा एक स्टेट ऑफ डिफ़िकल्टी से गुजरना ही पड़ता है, और ये आपके लिए, आपकी शादी, आपकी पार्टनरशिप, आपके रिलेशनशिप के लिए वही पीरियड हो सकता है. अब बात करते हैं कन्या लग्न की. कन्या लग्न की युति होगी 6th हाउस में. 6th हाउस में मंगल, शनि, शुक्र के साथ है. दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड पीरियड फॉर पीपल हु आर वर्किंग इन टेक्नोलॉजी डोमेन. तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है और एक बहुत ही फाइन ट्यून काम करके आपको देना है, जहाँ पे आपको एक बहुत ही फिनिश के साथ काम करना है, दिस इज़ अ गुड पीरियड फॉर यू. लेकिन अगर आप अपने कलीग, सबॉर्डिनेट्स, बॉस, किसी के भी साथ जो भी आपके वर्क एनवायरनमेंट का पार्ट है, अगर उनके साथ कोई टेंशन चल रही थी, इट कैन इंक्रीज. सो बी वेरी वॉचफुल of how you're presenting yourself when it comes to fighting any moment of heat basically, जहाँ पे थोड़ा नेगेटिव डिस्कशन हो रहा है या जहाँ पे आपको थोड़ा इन्फीरियर फील हो रहा है, वहाँ पे आपको अपने टेंशन को होल्ड करते हुए थोड़ा स्मार्टली एक्ट करना है. जैसे होता है ना कि हम उस मोमेंट पे अपने आप को थोड़ा सा होल्ड कर लेते हैं फॉर आवर ओन गुड. सो दिस इज़ गोइंग टू बी दैट मोमेंट फॉर यू, जहाँ पे ऐसा लग सकता है दूसरों को, अगर आपने अपने आप को होल्ड नहीं किया, कि दिस पर्सन वॉज एक्टिंग वेरी वियर्ड एंड यू नो ही इज़ नॉट following the protocols or maybe missing on a behavior code of conduct, all these things which is very important for your line of work. So you have to act a little smartly if you are in a conflicted and disputed situation in your work life, and same goes for your personal life too, क्योंकि इस टाइम पे
अगर आपका आपके पार्टनर के साथ कुछ भी ऊपर नीचे चल रही है रिलेशनशिप, तो वो आपको एक नेगेटिव लाइट में दिखाने का प्रयास कर सकता है। और दूसरा ये टाइम वो भी है जहाँ पे आपको एक फ़ीमेल से थोड़ा आपका टेंशन बढ़ सकता है। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो या आप अपनी रिलेशनशिप बिगिन कर रहे हो, वो पर्सन आपके लिए सोचता क्या है। वेदर दैट पर्सन is with you for his or her personal benefits or he or she genuinely wants to be with you. Especially ये एडवाइस एक मेल के ऊपर ज़्यादा एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं तुला लग्न की, जिनकी युति हो रही है पंचम भाव में। रिलेशनशिप के इश्यूज़ को लेके थोड़ा कम अपने आप को बॉदर करिए, और ये पीरियड आपके लिए थमने का है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाने का, डेस्परेट हो जाने का, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाने का वो पीरियड नहीं है। माना कि आप अपनी जगह को सिक्योर करना चाहते हो, आप जो चीज़ें चाहते हो, आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज़ व्हाट आई डिज़र्व, दिस इज़ वेयर आई नीड टू बी अपनी पर्सनल लाइफ में। लेकिन जो ये एक फ़ेज़ है वो ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको वक्त कहीं कहीं पे ये भी यकीन दिलाए कि थोड़ा पेशेंस रखो, अच्छा होगा, और कहीं कहीं पे आपको प्रैक्टिकली सिचुएशन वर्कआउट करती हुई ना भी दिखे। तो आप क्या डिसीजन लेते हो ये आपके विजन पे डिपेंड करेगा कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में जिस पर्सन के साथ हो आप कहाँ होना चाहते हो, और क्या एक्चुअल सिचुएशंस हैं। क्या ये वो सिचुएशन है जिसको फ़ाइट किया जा सकता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको फ़ाइट नहीं किया जा सकता, ये सिचुएशन कभी नहीं चेंज होगी, सो दिस इज़ द मोमेंट दैट यू टेक अ डिसीजन विच इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल इन फ्यूचर। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न की, जहाँ पे युति होने वाली है चौथे भाव में। चौथा भाव जो कि मन का है, वहाँ पे शुक्र एक वाटरी प्लैनेट होगा मंगल शनि के साथ। अस्थिरता आपके मन में बहुत ज़्यादा रह सकती है, लेकिन जो लोग टेक्नोलॉजी डोमेन से जुड़े हैं या अभी अभी किसी टेक्निकल रोल में स्टेप इन करे, उनके लिए ये टाइम अच्छा है। बिकॉज मंगल शनि जब साथ में होगा तो बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकली एक्टिव करने की कोशिश करता है, जिसमें आपकी जो भी आई वुड से डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, जो कि नेगेटिव एनर्जी है, इमोशन है, वो आपका एक कंस्ट्रक्टिव वे में टेक्निकली निकलना शुरू हो जाता है। दैट्स वाई मार्स एंड सैटर्न कंजंक्शन कैन पुट यू इन टेक्नोलॉजी डोमेन। तो अगर आप टेक्निकल साइड को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, दैट यू स्टार्ट लर्निंग सम टेक्निकल स्किल सो दैट यू कैन फैसिलिटेट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, you start being more innovative and experimental with things so that your work can get some proper facilitation and quality. तो उसके लिए टाइम अच्छा है। बहुत ज़्यादा अगर मन में प्रेशर आने लगे, सो व्हाट इज़ सजेस्टेड, आप शिव आराधना करो। शिव आराधना से आपको डेफिनेटली वो सुकून मिलेगा और वो स्टिलनेस आएगी जो इस टाइम में आपकी लाइफ में मिसिंग हो सकती है। अब बात करते हैं धनु लग्न की, जहाँ पे युति होने वाली है तीसरे भाव में। फ्रेंड्स, कज़न्स, सिबलिंग्स, यहाँ पे टेंशन थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, चीज़ें इधर उधर हो सकती हैं। ये टाइम बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है जहाँ पे आप इस वर्ग से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखो, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे तो होगा ये कि अगला सपोर्ट नहीं कर पाएगा, जो कि इस सेक्शन को बिलोंग करता है, इस लाइन में है, और उसके बाद आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लोगे। नो दैट ही इज़ माई फ्रेंड और ये वक्त पे काम नहीं आया, ये मेरा सगा भाई और ये वक्त पे काम नहीं आया, इसको तो मैंने बहुत हेल्प किया है। तो इस टाइम पे आपको अपनी मेहनत पे ही ज़्यादा डिपेंड करना है, और आप जो भी कर सकते हो अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए आप वो करो। देखिए, लाभ के घर का स्वामी आपका तीसरे भाव में गया है मंगल और शनि के साथ, तो डेफिनेटली ये पराक्रम दिखाने का समय है अगर आपको कुछ करना है और कोई लाभ प्राप्त करना है। लेकिन इसमें ज़्यादा आपको कोई फ्रेंडली सपोर्ट और ये सब नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर तीसरे भाव में मंगल और शनि की युति होगी तो टाइम आपको टेस्ट करने वाला है आपके पराक्रम के साथ। तो आप अपने करेज पे, अपने एफर्ट पे, अपनी मेहनत पे डिपेंड करिएगा, किसी और पे नहीं। अब बात करते हैं मकर लग्न की, जहाँ पे युति होने वाली है दूसरे भाव में। ये टाइम आपके लिए आपकी नौकरी में ग्रो करने के लिए अच्छा है, क्योंकि जब मंगल दूसरे भाव में आता है तो आपको धन के लिए थोड़ा अटेंटिव बनाता है, ठीक है। और शनि क्योंकि लग्नेश होकर दूसरे भाव में है तो आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, स्पेशली अगर आप जॉब पे हैं उसके लिए अच्छा है।
अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आपका लाभेश है मंगल, वो शनि के साथ है, धनेश के साथ है, तो ये तो एक अच्छा योग हुआ। बस एक ही चीज़ है, मंगल जब कुंभ राशि में होता है तो आपके लाभ को पहले थोड़ा सा असाइड कर देता है। तो जैसे कोई चीज़ आपको ईजिली मिलने वाली थी, कोई बेनिफिट आपको ईजिली होने वाला था, वो नहीं होने देगा, मेहनत करा लेगा, ज़्यादा मेहनत करा लेगा, फ्रस्ट्रेशन दे देगा, उसके बाद दे देगा, लेकिन पक्का दे देगा। तो ये टाइम ऐसा है जहाँ पे आप अगर अपनी जॉब लाइफ में अपने आप को प्रूव कर ले जाते हो तो डेफिनेटली आपकी जो अथॉरिटी है, सुपीरियर है, वो इस बात को नोट करेगा एंड ही विल कीप इट इन माइंड एंड वेरी सीरियसली ही विल ऑफर यू वॉट एवर यू डिज़र्व इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स। और शुक्र का दूसरे भाव में होना हम जानते ही हैं कि अपने में धन की स्थिति को मजबूत करता है, क्योंकि शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन दूसरे भाव में आपका बन रहा है। तो ये एक तरीके का बहुत शुभ योग हो गया, क्योंकि जहाँ पे आपका लग्नेश किसके साथ है, आपके दशम भाव के स्वामी के साथ। तो ये अपने में एक बहुत शुभ योग हो गया जब नौकरी के थ्रू, जॉब के थ्रू ऊपर आने की बात होती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। अब बात करते हैं कुंभ लग्न की, जहाँ पे युति हो रही है लग्न में। मानसिक पीड़ा रह सकती है, हेडेक हो सकता है, नर्व टेंशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपका नर्वस सिस्टम इस टाइम पे इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन विद ऑल दिस सेंसिटिविटी दैट डजंट मीन कि ये टाइम आपके लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका जो दशम भाव का स्वामी है वो आपके लग्नेश के साथ है। तो ये टाइम ऐसा है कि भाई अगर कुछ चाहिए, अगर कोई गोल आपका है, कोई टारगेट है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिकली सिचुएशन को देखना है कि प्रैक्टिकली मैं इस सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, अपने गोल को कैसे अचीव कर सकता हूँ, बाकी और कुछ काम नहीं करने वाला। क्योंकि जब शनि लग्न में आ जाता है तो वो आपकी लाइफ को इतना प्रैक्टिकल बना देगा कि वो कहेगा कि जब तक आपने ये स्टेप्स नहीं लिए, नेसेसरी स्टेप्स नहीं लिए, इतनी मेहनत नहीं करी, कुछ नहीं दूंगा मैं। और क्योंकि आपका कर्मेश भी शनि के साथ है तो लाइफ का जो एक टोन है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो अगर प्रैक्टिकली आप कोई चीज़ अचीव करने की कोशिश कर रहे हो आपको मिलेगी, अदरवाइज उसमें कुछ ब्लॉकेजेस, ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं। यहाँ पे लाभेश भी है शुक्र, तो कर्म से ही आपको अपनी भाग्य को उजागर करना है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं मीन लग्न की, जहाँ पे युति हो रही है द्वादश भाव में। प्लेजर सीकिंग टेंडेंसी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा प्लेजर सीक कर सकते हो, वहाँ पे इंक्लाइन रह सकते हो। लेकिन क्या ये करना सही होगा? कभी कभी हम अपनी प्लेजर सीकिंग टेंडेंसी के चलते कुछ ऐसे लोगों को इनवाइट कर लेते हैं अपनी लाइफ में जो हमारे लिए सही नहीं होते, और ये टाइम आपके लिए उस तरह का हो सकता है। अगर मैं फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ, ये टाइम बहुत ही ज़्यादा डेफिनेट है and prominent है when it comes to offering foreign opportunities and putting you in foreign location। तो अगर आप ट्राई कर रहे थे या आपके मन में था कहीं ना कहीं कि फॉरेन अपॉर्चुनिटी लेनी है, बाद में जाना है, सो ट्राई टू फॉलो अप विद योर सुपीरियर्स सो दैट यू कैन एटलीस्ट डू योर शेयर ऑफ वर्क। आप फॉलो अप कर सकते हो, थोड़ा सा उस हिस्से को आप खुद फायर दे सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रिमाइंड कराओगे तभी कुछ हो सकता है। और अगर आप फॉरेन मूवमेंट की सोच रहे थे, यू वर थिंकिंग टू रीलोकेट, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, क्योंकि इस टाइम पे आपके पराक्रम के घर का स्वामी, आपके भाग्य के घर का स्वामी, आपके लाभ के घर का स्वामी, ये सारे ग्रह युति कर रहे हैं द्वादश भाव में। तो इन सारे एलिमेंट्स का कनेक्शन हो रहा है फॉरेन लैंड से। दैट्स व्हाई आई सेड दैट दिस इज़ अ वेरी डेफिनेट टाइम फॉर फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ और रीलोकेशन टू फॉरेन लैंड्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली सभी के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप उनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।